गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली आपके आज अच्छे प्रॉफिट्स बने होंगे। हालांकि हमने जो ट्रेड प्लान किया था, जैसे जिस भी तरह से, उसमें से बैंक निफ्टी में एक एसएल लगा। बैंक निफ्टी में एक एसएल अपने को लगा। एसएल अपना जनरली 50 पॉइंट का होता है। ठीक है। मार्केट ऊपर चली गई थी अपने लेवल को तोड़ के, जो था 44,050। इसके नीचे जाके 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई, उसके बाद फिर ऊपर चली गई, राइट। एंड उसके बाद फिर जब सेकेंड टाइम वापस तोड़ी, उसके बाद आप देखो 700 तक आ गई थी मार्केट। ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने एक ट्रैप किया। ठीक है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको जब भी आप ट्रेड करते हो ना, 2 बार ट्रेड ट्राई किया करो। ठीक है। 2 बार ट्रेड ट्राई किया करो। उससे क्या होगा, आप अगर 2 एसएल लग जाते हैं, आपके 2 एसएल लग जाते हैं, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी। ठीक है। बट एक एसएल लगा है तो आप एक सेकेंड चांस दे सकते हो खुद को। ठीक है। सेकेंड चांस आपको खुद को देना चाहिए। अब शायद जैसे आज क्या हुआ, एक मतलब अपने 33 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, आज अभी देखो 32 हो गया वापस। किसी ने आज अनसब्सक्राइब कर दिया। अब क्या हुआ होगा, उसने बैंक निफ्टी में एसएल खाया होगा और उसको पता नहीं होगा कि बैंक निफ्टी में अगर एसएल लगा है, निफ्टी में अपना अच्छा ट्रेड बना था। निफ्टी में अपने क्या डिसाइड किया था अपने ने, ये 70 और 80 के आसपास का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, इसके आसपास से आप बेच के चल सकते हो। मार्केट में क्या हुआ, खुला यहीं पे खुला, नीचे गया। ठीक है। चलो आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं भी किया होगा, अगर आपको इसके पास में ट्रेड नहीं भी एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर भी अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो अपना क्या डिसीजन था, 480 के नीचे एक ट्रेड लेने का, राइट। और मार्केट सीधा ऊपर से खिंच गई। तो आपको क्या बोला था, 580 480 एक रेंज है, आप रेंज के टॉप से बेचो, बॉटम से बाई करो, ये एक ट्रेड बन सकता है। तो जब यहाँ से वापस रिजेक्ट हो गई, टॉप पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, स्टॉप लॉस छोटा सा था और एक अच्छा ट्रेड बना, राइट। आपको लगभग लगभग 100 पॉइंट डे एंड होते होते तक 100 पॉइंट निफ्टी में मिल गए, राइट। एंड कल मैंने क्लियरली कहा था कि आपको रेंज जहाँ मिले टॉप से बेचो, बॉटम से खरीदो, ये एक ट्रेड का तरीका होता है। एंड आप अगर टॉप से बेचे हो गया आपने, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। ठीक है। और जहाँ 580 के ऊपर निकल जाता, हम ट्रेड से एग्जिट करते, और क्या। 580 के ऊपर निकलते ही ट्रेड से एग्जिट करना था, ख़त्म। तो ये चीज़ था। एंड वही इसी तरह से बैंक निफ्टी में देखो कितनी प्यारी डाउनफॉल आई है। अब आप देखो क्या हो रहा था, 40,050 रेजिस्टेंस था। मार्केट एक बार के लिए इसके नीचे गया, ट्रैप किया, ऊपर वापस आया, और देखो कहाँ पे रेजिस्ट हो रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट था, सॉरी। 40,050 के आसपास ही पूरे दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद जब इसके नीचे एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग आई, उसके बाद रीटेस्ट किया और फिर देखो फॉल। ठीक है। 700 तक मार्केट आ गया, राइट। 300 पॉइंट, 300, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए, जो कि एक बहुत प्यारा ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था। जिसने किया उसकी चांदी, जिसने नहीं किया, जो प्लान्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, या जब बोला भी था कि दिन भर कंसोलिडेशन रह सकता है, एक्सपायरी है, और हमारे मार्केट्स का नेचर है कंसोलिडेशन। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के बाद, ऑप्शन सेलिंग की वजह से ये कंसोलिडेशन का नेचर बहुत बन गया है अपने मार्केट में। कंसोलिडेशन के बाद ही मूव मिलता है, राइट। तो ये अपने मार्केट का नेचर है। खैर जाने दीजिए, जो भी था, अच्छे प्रॉफिट्स बने हैं। एक एसएल लगने के बाद भी आप अगर देखोगे 50 पॉइंट का एसएल देके आप 350 पॉइंट लेके जा रहे हो, तो मतलब फिर भी आप 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमा रहे हो। ठीक है। बहुत अच्छे पैसे बने। तो डिस्कशन करते हैं आगे का। अब क्या सिंपल है, अगेन वही लेवल याद रखो, 580 के ऊपर निकलेगा, आप कॉल के लिए आप पुट से निकल, मतलब शॉर्टिंग से निकल जाओगे। ठीक है। पीई या फिर शॉर्ट के ट्रेड से आप एग्जिट कर जाओगे। ऊपर के साइड आपको लेना है नहीं लेना, आपकी मर्जी। मैं मतलब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉल साइड एक बार नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है। मैं कॉल साइड नहीं जाना चाहूँगा, बट आपको लेना है नहीं लेना आपकी मर्ज़ी। बट यहाँ पे कहीं पे मुझे मिलेगी, यहाँ से मैं रिजेक्शन ही देखूँगा। 580 560, आज देखो आज का टॉप रिजेक्शन क्या था, ये 560 भी एक इम्पॉर्टेंट ये था। ठीक है। इस रेंज में आप याद रखना, 580 से 560 का ये रेंज याद रखना। ठीक है। इस रेंज के अंदर से मार्केट सपोज 580 को टच करके वापस से 560 के नीचे आ जाती है, तो मैं शॉर्ट साइड के लिए ही बैठूंगा वापस से। ठीक है। मैं ट्रेड नीचे की तरफ ट्राई करूंगा ज़रूर। 580 टूटती है तब मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन टारगेट्स बहुत कम है। पहले 600, फिर उसके बाद धीरे 640, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब 40-60 पॉइंट का टारगेट है, और मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और मतलब बहुत अच्छा सेटअप है नहीं। ठीक है।
सेकेंड चीज़, डाउन साइड में फ्लैट खुलती है और ये आज का लो टूट जाता है, तो फर्स्ट टारगेट 18,400, ठीक है, 18,400 फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपना बन जाएगा, ये 350 के आसपास, 350 के आसपास अपना नेक्स्ट टारगेट बनेगा, ठीक है। तो 18,400 एंड 18,350 आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। अब 350 का मतलब ये नहीं कि भाई राम बाण लगा लिया और 350 पे ही आया, तभी आप पता चल रहा है 360 के आसपास आया, वहीं से घूम गया और आप बैठे ही रहेगा कि नहीं 360। आप मान लो 50 पॉइंट आपको, जब मार्केट में आपको ट्रेड मिल जाए निफ्टी में, आप 50 पॉइंट से अपने एसएल को कॉस्ट पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद ट्रेल करते चलो और 50-50 पॉइंट पे ट्रेल करना सीखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हो गया अपना पूरा प्लान, ठीक है। और एक चीज़ मार्केट में आप देखो, मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन सी बन रही है, आपको दिखा देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी आप एक ध्यान रख सकते हो। बट फिर भी मैं देखो, मेरा एक ये रहता है कि मैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लेवल्स, इसको मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ या इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइंस में मेरा थोड़ा ये कम रहता है। अब जैसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप काम करोगे, तो ट्रेंड लाइन में अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करती है ऊपर, तो आप 560 580 तक के लिए एक छोटा सा स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प करके चल सकते हो। एकदम सिंपल है, स्कैल्पिंग ही करना है, जिसमें आपका एसएल बहुत कम रहेगा, छोटा सा स्कैल्प करना है। अगर वो मूव नहीं मिलता है फटाफट में, आप तुरंत ट्रेड से भी निकल जाओगे। स्कैल्पिंग आपको पता होनी चाहिए कि स्कैल्पिंग क्या होता है। आपका एकदम शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम का शॉर्टेस्ट एकदम ट्रेड रहता है, मुश्किल से वो 5 से 10 मिनट की होल्डिंग वाली ट्रेड होती है। अगर 5-10 मिनट में मूव नहीं मिला, निकल जाओ उससे, ठीक है। इस तरह से ट्रेड्स होता है। तो ये आपका हो गया निफ्टी के लिए। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में है क्या, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली ये, तो बैंक निफ्टी में ये 700 का लेवल मार्क कर लो, 700 के नीचे 600, 700 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट 600, सेकंड टारगेट आपको, अगर मार्केट फ्लो में है, आपको 400 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। 400 आप 100 पॉइंट में ही ट्रेल करना है यार, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हर जगह पे रेजिस्टेंस है। ये देखो 600 पे पहला एक बड़ा रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट, क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या हो गया पता नहीं। तो हर जगह पे सपोर्ट है। तो 700 के नीचे आप 600 पे बैठोगे, एंड 600 भी टूट गया तो आप 500 के लिए बैठोगे, एंड उसके बाद 400 मैक्सिमम टारगेट्स अपने हो सकते हैं। बट 500 तक आप एक बार 200 पॉइंट आपको मिल जाते हैं 500 पे, तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट और निफ्टी में 100 पॉइंट्स दिन के बहुत होते हैं। अगर आपको मिल जाते हैं लो, और निकल जाओ। आपको ट्रेल करते करते आपको रहना है, अलग कहानी है, बट अगर 200 पॉइंट पे भी आप फुल बुक करके निकलना चाहते हो, निकल जाओ। एंड ये सेफ ट्रेडर्स के लिए होता है। जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो और ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेलिंग में क्या होता है, आप सपोज आप ट्रेल कर रहे हो, आप 100 पॉइंट पे या 50-50 पॉइंट पे ट्रेल कर रहे हो, आपको 150 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो। और जो 200 पे बुक कर रहे हैं अपना टारगेट समझ के, उनको 200 पॉइंट पूरा मिल जाएगा। तो ये चीज़ होता है, बट ठीक है। तो आपको 100 पॉइंट पे ट्रेल करना है, क्योंकि मार्केट में हर जगह, अब 500 मैंने क्यों बोला, 43 500 क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, प्लस मार्केट का प्रीवियस में बैक में आप जाओगे 500 पे एक सपोर्ट बना है ही। अब 500 से ज़्यादा क्या होता है ना, 450 तक मार्केट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 450 400 तक फ्लो में आ जाता है। इस फ्लो के लिए मैंने आपको बोला ये टारगेट, जो कि यहाँ पे कहीं पे आप देखो एक मेजर सपोर्ट भी है, यहाँ पे 450 है, यहाँ पे 400 है, ठीक है। ये 43 450 400, यहीं से मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई लगाई थी गैप अप खुल के, राइट, याद है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। अब बैंक निफ्टी में आपको इस जगह पे 4450 44 100 के आसपास कहीं पे मार्केट आपको दिखती है, यहाँ से आप एक शॉर्टिंग वापस स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है। 44 100 से 44,000 ये रेंज में आपको मार्केट मिलती है, आपको एक शॉर्टिंग ट्रेड मिल सकती है। रेंज को कैसे प्ले करना है, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। अगर मार्केट यहाँ पे जाके टच करके आती है, फिर 44,000 को तोड़ती है एंड सस्टेन करती है, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। आप बाइंग कब करोगे, 44 200 के ऊपर ही, ठीक है। 44 200 के ऊपर 44 300 400, वही 100 पॉइंट करके आपको ट्रेल करना होगा, ठीक है। 44 200 के ऊपर आपकी एक अच्छी बाइंग बनेगी।
और अगर फ्लैट ही खुल जाए तो आप 44,000 के ऊपर भी एक ट्राई कर सकते हो। 44,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलने लगती है तो आप 100 उसके बाद 200 तक के लिए एक ट्राई कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा डाउन साइड के लिए सोचूंगा। हाँ, अगर कल मार्केट ऊपर निकल जाती है और आप ट्रेड छोड़ना चाहोगे तो आप छोड़ सकते हो, अगर ऊपर निकल जाएगी तो निकल जाने दो, फिर परसों देख लेंगे, मंडे को देख लेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एवरीडे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कल कंफ्यूजिंग दिन हो सकता है, बट अपने को लेवल टू लेवल चलना है और 100 पॉइंट पे ट्रेल करना है बैंक निफ्टी में, एकदम क्लियर। ठीक है, 100 पॉइंट पे बैंक निफ्टी में ट्रेल करना है एंड 50 पॉइंट्स पे निफ्टी में ट्रेल करना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो चलिए, होपफुली मज़ा आएगा, सीखने को मिला होगा। आपको पसंद आया वीडियो, आपको सीखने को मिला, तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो एंड लाइक करके चल सकते हो वीडियो को, एंड शेयर भी कर सकते हो वीडियो एंड चैनल दोनों को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।